ना बिजली, ना सड़क, ना पानी, ना और कुछ। ग्रामीण परेशान। रायसेन की खबर। जन सुनवाई में एक बार फिर ग्रामीणों की समस्याएं खुलकर सामने आई। भीलखेड़ी टोला से पहुंची महिलाओं ने गांव में बिजली नहीं होने की गंभीर समस्या उठाई। इस दौरान एक मां का दर्द उस वक्त छलक पड़ा जब उसने कहा कि गांव बसने के बाद भी आज तक यहां लाइट नहीं पहुंची। महिलाओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि अंधेरे में उनके बच्चे पढ़ाई कैसे करें, जब बिजली ही नहीं होगी तो बच्चे अपना भविष्य कैसे बनाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इस वजह से बच्चों के साथ कोई अनहोनी होती है या उनका भविष्य खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार गांव-गांव बिजली पहुंचाने के दावे कर रही है, तो फिर भीलखेड़ी टोला जैसे गांव अब भी अंधेरे में क्यों हैं? आखिर कब तक ग्रामीणों को इन मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? सर, मेरा नाम दीपक पाल है। मैं ग्राम भीलखेड़ी का निवासी हूँ। क्या परेशानी है? सर, हम लोग यही समस्या लेकर आए हैं। हम लोगों के लिए 3 समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। एक बिजली की, एक रोड की और एक पानी की। जैसा भी ये दीदी ने बताया, ये करीबन 2 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए जाती हैं और बारिश में अभी 2 महीने बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो इनके लिए पानी की प्रॉब्लम भी है, लाइट की प्रॉब्लम भी है और इनके बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता जो है वो मिट्टी वाला रास्ता है। तो हम कलेक्टर ऑफिस इसीलिए आए हैं कि हम लोगों की जो समस्या है इसका समाधान हो। ये 3 चीज़ें के लिए हमारी जो मांग है, कलेक्टर सर से मैं निवेदन करता हूँ हम लोगों की ये मांगें पूरी की जाए। नाम है आपका? सर, मेरा नाम जसमनी बाई बारेला है। हम ग्राम बिलखेड़ी से करीबन 2.5 किलोमीटर है, सेमनिया पठार, वहाँ से आए हैं। हमारी समस्या ये है सर, ना तो हमारे यहाँ लाइट है, लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं। 25-30 साल हो चुके और रहवासी करीबन 29 मकान के हैं और जिस तरीके जैसे कि सर 2-2, 3-3 मकान में लाइट चली जाती है, फिर हमारे मकान में, हमारे मोहल्ले में लाइट क्यों नहीं जा रही। और जहाँ से बिलखेड़ी से लगा के सर गोहरगंज तक लगा के करीबन 1-1.5 किलोमीटर पूरे ढाबा से लगा के 2-2, 3-3 गांव की साइड के बल्ब जल रहे हैं, लाइट जल रही है। फिर हमारे मोहल्ले में क्या दिक्कत है सर, लाइट क्यों नहीं आ रही? कोई परेशान हो रहे हैं उससे? बहुत परेशान हो रहा है सर। यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, गर्मी से परेशान है और उसके बावजूद कि बच्चे की पढ़ाई हो रही है, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही। ना तो मिट्टी का तेल मिलता, ना घासलेट मिलता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर जो कि हम उजाला करके और अपने बच्चे की भविष्य सुधार सके और उन लोगों को हम पढ़ा सके। कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना तो रोड है। और सर जिस तरीके जो बिलखेड़ी से रोड आया है, जो रोड है जहाँ तालाब बना है ना, वहाँ पे नाली खुद चुकी है। तो बारिश में बच्चे स्कूल जाते हैं तो नीचे बैठ के खिसक के फिर चढ़ते हैं। पूरे बारिश भर हमारे बच्चे घर पे बैठते हैं, बारिश में पढ़ाई नहीं होती। उसके बाद में सर फिर पढ़ाई करने जाते तो बच्चों की क्या पढ़ाई होगी, आप ही बताइए। ये भी नहीं पा रहा, इतनी गर्मी लगती है कि हम बाहर भागते हैं वहाँ से। तो हम घर में जाते हैं तो इतनी गर्मी, बहुत गर्मी एहसास होती है। बाहर जाओ, धूप है। क्या नाम है आपका? लीलाबाई। कौन से गांव की बात कर रही हूँ आप? पठार की, सेमनिया पठार की। लाइट कब से नहीं वहाँ पे? कम से कम 50 साल हो गई, लाइट है ही नहीं है। अच्छा, तब से ही परेशान हो रहे हैं? हाँ, जब से ही परेशान हो रहे हैं। तो कैसे काटते हैं दिन और रात आप? अरे सर, हम रह ही नहीं पा रहे घर में, बाहर भागते हैं। इतनी तेज धूप नहीं लगती है घर में। तो बच्चों का क्या होता होगा? बच्चा तड़प रहा है, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं।